गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। ठीक है, ये आपने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक नया चैप्टर है आपके लिए, तो पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है, इसलिए अपन क्या किया स्टार्टिंग से ये कैसे कैसे अपन इसको पढ़ेंगे, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज आती है वो मैं आपको सारा बताऊंगा। सबसे पहले अपने मैंने ये चीज लिखी है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल एंड एक्यूट एंगल। ये आपने बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्लास 8th में पढ़ाई होगा कि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, बेस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होती है। और यही चीज है कि आपके पाइथागोरस थ्योरम में भी आपको यूज आती है। पाइथागोरस थ्योरम लगभग सबको पता होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर अपन इसको पूरा डिस्क्राइब से पढ़ेंगे, क्या क्या चीज होती है, कैसे ये काम होता है और क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले राइट ट्रायंगल क्या होता है। अब अपन इसमें एक लिया इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। अब अपन ने क्या है, ट्रायंगल बना रहे हैं, इसमें ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, कौन सी चीज क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। ये मैंने एक ट्रायंगल लिया और इसको यहां से इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब अपने को पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक राइट ट्रायंगल पर ही चलती है, तो इसीलिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको समझ में नहीं आया क्या चीज होती है तो आप ये चैप्टर नंबर 17 और 18 नहीं समझ में आएगा, और इसके अलावा आपको 10th में भी बिल्कुल इसका समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ लो, 10th में आपके कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो, अब अपन ने क्या किया, इसको यहाँ पर नेम दे दिया ए बी एंड सी। ठीक है, अब इस पूरे ट्रायंगल में ये होता है, एक अपने को देखना है राइट एंगल। हमेशा राइट एंगल यहां पर होता है, ये होता है आपका राइट एंगल। ठीक, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए एक्यूट एंगल क्या होता है। अब इसमें एक तो होता है राइट ट्रायंगल, राइट एंगल होता है, उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। ये आपको सबको पता होगा कि अब जैसे इसने कहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी में बी पर क्या है आपका राइट एंगल, तो मतलब बी पे अपने को 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद में है एक्यूट एंगल। ये क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है कि मान लो ये, इसको आप ऐसा समझो, लेस देन 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से कम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसा भी लिख दो, इसको अपन एक्यूट एंगल को थीटा कह रहे हैं, तो ये थीटा माइन लेस देन 90 डिग्री। ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा ए राइट एंगल है और बी एक्यूट एंगल है, तो आपको राइट एंगल का मतलब है ए आपको यहां लेना है और बी आपको यहां लेना है। ठीक है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री और एक्यूट एंगल का होता है लेस देन 90 डिग्री। ये दो चीज आपके क्लियर हो गई है। फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अपने को पता है कि जो सबसे बिग साइड होती है, या फिर इसको कहते हैं जो लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द साइड इज नोन एज ए हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल इज लार्जेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज ए हाइपोटेन्यूज साइड। तो इस वाले साइड को अपन क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर अपन में ये वाला एंगल ले रहा हूं, मान ले मैंने एंगल लिया साइन, सॉरी मान ले मैंने एंगल लिया थीटा। थीटा थीटा इसका मतलब है सी। सी क्या है, सी पर ये एंगल बन रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं सी इज एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 से कम है, इसलिए अपन इसको क्या बोला, एक्यूट एंगल। और अगर ये वाला एंगल है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये 90 का है, ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल। ठीक है,
अब मेन चीज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहती है कि लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज ए हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब जैसे इस ट्रायंगल, इस थीटा के जो सामने वाली जो साइड होती है, ये थीटा के सामने वाली साइड ये वाली, इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको शॉर्ट में अपन P लिखते हैं और इसको शॉर्ट में अपन H लिखते हैं। आगे से आपको ओनली P और H ही लिखूंगा जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, थीटा के ये एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाली जो साइड होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? बेस। और इसको मैं B से भी लिखता हूं। ठीक, बेस समझ में आ गया कि सबसे लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज। अब अपन ने C पर एंगल लिया एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल का होता है थीटा। थीटा के साथ वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर सामने वाली, और थीटा के साथ वाली होती है बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक, अब क्या होता है कि आपके पास आपने पीजीडी पढ़ी होगी। पीजीडी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का एक रिलेशन होता है जो अपन ने क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, तो वो होता है h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये क्या होता है कि इसको आप समझो, अगर कोई साइड पर, अगर किसी साइड का रिलेशन मेंटेन करना है तो जो हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी वो लेंथ किसके बराबर होगी? परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको ऐसा करूंगा, h बराबर ये है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इससे क्या हो गया आपका कि आपके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होती है? इन दोनों का स्क्वायर करके अगर आप अंडररूट करते हो ओनली राइट एंगल में, ये राइट एंगल में, तो ही आपको क्या कहलाएगा? ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी को अपन बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर इसमें मेरे को b निकालना हो तो b निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इस p को इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, और यहां से b की वैल्यू भी निकल जाएगी, तो b की वैल्यू होगी h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अगर मेरे को p निकालना है, अगर मेरे को p निकालना है तो इस b को मैं इधर भेजूंगा तो वो हो जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये सॉरी। ठीक है, फिर p बराबर होगा आपके अंडर रूट h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फार्मूला तो एक ही याद होना चाहिए, इसको आगे पीछे कैसे अपने को यूज लेना है वो अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक बार मैं इसको पूरा एक बार वो समझा देता हूं, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे क्या करा? सबसे पहले मैंने आपको लिखा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल एंड एक्यूट एंगल। ठीक, फिर अपन ने क्या लिया? एक ट्रायंगल लिया। ट्रायंगल में हमेशा जो एंगल पूछा जाएगी, ये राइट एंगल है, बी है, सी है, तो वही एंगल अपने को यहाँ पर राइट एंगल बनाना है। ठीक है, राइट एंगल की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होती है। और एक्यूट एंगल क्यों होता है? एक्यूट एंगल वो कहलाता है जिसकी जो एक्यूट एंगल वो कहलाता है कि जिसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, जैसे 35, 45, 65, 75, 80, 90, 89 डिग्री तक आपके क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। 0 से लेके 89 तक होता है, वो क्या होता है? एक्यूट एंगल। ठीक है, अब इसके बाद में अपन ने चालू किया कि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, बेस क्या होती है और परपेंडिकुलर क्या होती है। ठीक, अगर मैं सी थीटा ले रहा हूं, हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो थीटा के जो ये इसके एंगल के जो सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है, और एंगल के साथ वाली साइड हमेशा बेस कहलाती है। और लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ए हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, वी नो दैट वी रीड PGD is a Pythagoras theorem. We know that everybody what is the PGD? PGD is a h square equal to b square plus p square plus b square. H square is the largest side of triangle का स्क्वायर is equal to
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वी फाइंड आउट द हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आल्सो वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी, बी मतलब है बी मीन्स बेस, तो वी आर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस, तो बेस की वैल्यू फाइंड, तो ए पी इज ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर बाद में बी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ऐसे कैसे पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर पी बराबर होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके बाद में अगर मैं ये कह दूं सेम चीज वही है कि आपको क्या करना है कि हमेशा थीटा के सामने, जरूरी नहीं है कि ये एंगल ये हो। अगर अपने पास ये एक ट्रायंगल ऐसा दे दे इसको, ठीक है, ये एक बार आप पूरा इसको उतार लो, फिर इसको राइट डाउन कर लो, फिर अपन थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे। ये आपको समझ में आ गया, ये सी एक। अगर मैं इसी को ऐसा लिखूं, ठीक है, एंगल बी इज एक्यूट एंगल, सॉरी राइट एंगल, और ये ठीक है। इस बार मैंने क्या किया, अपने को ये बताया कि लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज हाइपोटेनियस, तो मैंने ये क्या लिखा हाइपो, ठीक है, इसको आप एच लिख दो। ठीक है, अब मैं अब की बार एंगल क्या ले रहा हूं, ये थीटा ले रहा हूं, ये भी एक्यूट एंगल ही है। अगर थीटा ले रहा हूं तो आपको एक चीज हमेशा ये ध्यान रखनी है कि थीटा के जो सामने वाली साइड क्या कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर, तो ये इसमें थीटा की सामने वाली साइड क्या हो जाएगी ये परपेंडिकुलर, और इसमें थीटा के साथ वाली साइड ये हो गई बेस। ठीक है, तो इसको आप बी लिख दो। ओके, अब इसमें जैसे मान लो मैं इसकी वैल्यू लिखूं, तो इसकी वैल्यू कैसे अपन लिख सकते हैं, अगर अपन मैं कहूं कि मेरे को बेस लिखना है, इसमें बेस लिखूंगा, बेस क्या हो जाएगा बीसी, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा AC। ठीक, अब अगर इस वाले की बात कर रहा हूं तो इसमें बेस तो होगा ये इन, यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्यूट एंगल C। अगर अपना एक्यूट एंगल C है तब आपका बेस हो जाएगा BC, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। ठीक, अब अपने पास अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये एक्यूट एंगल है मेरा A, अगर A एक्यूट एंगल है तब भी हाइपोटेनस तो क्या हो जाएगी आपकी AC, क्योंकि हाइपोटेनस तो कभी चेंज हो नहीं रही है। अब थीटा के सामने वाले क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो इसमें इस बार P बराबर क्या हो जाएगा आपका BC, और B बराबर बेस, बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A। ठीक है, मेन आपको इसमें और इसमें कैसे अपने को डिवो करना है, बाकी ये जैसे पाइथागोरस वो सेम लगेंगे, अपने को केवल ये देखना है कि कौन P है और कौन B है। अब यहाँ पर अगर ये थीटा ले रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और अगर मैं ये थीटा ये एंगल ले रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। कभी ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका जो ये वर्टिकल लाइन है यही परपेंडिकुलर होगी या हॉरिजॉन्टल लाइन है यही आपका बेस होगा, जरूरी नहीं है। ओनली डिपेंड ऑन थीटा कि थीटा वेयर इज द थीटा, थीटा अगर इस साइड है तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर, और अगर थीटा इस साइड है तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज परपेंडिकुलर। ओनली चेंज किसमें होगा बेस और हाइपोटेनस, वो भी इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर थीटा यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, और अगर थीटा यहाँ है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसके आगे अपने को ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो,
अब आप अपन थोड़ा सा इस चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये आपका बेस पूरा हो गया। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो क्या होता है कि अगर मैं कहूँ आपके इस साइड और इस साइड का रेशियो, ठीक है, या फिर इस साइड और इस साइड का रेशियो, या फिर इस साइड और ये वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो, तो रेशियो अपन कैसे करेंगे, तो वो 6 टाइप के रेशियो होते हैं, वो रेशियो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अपन थोड़ी देर के लिए यही काम में ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 6 टाइप के रेशियो होते हैं। ठीक है, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होगा आपके पास टेन थीटा, फिर होता है सेक थीटा, इसको कोट थीटा लिख दो, कोट थीटा, फिर इसके बाद में होता है आपके सेक थीटा, फिर आपके होता है कोसेक थीटा। ठीक, अब इन 6 की वैल्यू आपको इस एंगल से अपने को निकालनी है। ठीक है, अगर मैं सी की वैल्यू या थीटा ले रहा हूं तो ये आपके यहाँ पर मैंने थीटा कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर आप चाहो तो इसको थीटा ले लो, नहीं लो तो यहाँ पे एंगल साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी, कोटेक, सेक सी और कोसेक सी, ये क्या दिया, इनकी रेशियो दिया। अब इनका क्या है कि जो रेशियो होता है वो, अब अगर मैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का रेशियो लूं तो वो रेशियो सेम आएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट का रेशियो लेता हूं वो भी सेम आएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट का रेशियो लेता हूं वो भी हमेशा सेम आएगा। अगर इन दोनों साइड का कहीं पर भी आप इसका रेशियो लेते हो वो रेशियो हमेशा सेम आता है। अगर ये 3 साइड है तो अपने को 6 रेशियो अपने को इसके पढ़ने हैं। ठीक है, और पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इन 6 पर ही डिपेंड करती है। ये आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए कि इनमें क्या क्या चीज होती है और कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहला अपन इसको बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है कि साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो कि ए बी अपॉन ए सी। क्या है, क्या लिखा मैंने, साइन थीटा इक्वल टू होता है ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस। ए बी ए सी क्या है, हाइपोटेनियस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ठीक है, अब मैं इसका कोई शॉर्ट नेम लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास P, इसको आप लिखो यहां पर P अपॉन H। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एंगल साइन थीटा निकालने का। ठीक, सेकंड है इसमें बेस सेकंड वाला एंगल है कोस थीटा। कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है आपके पास, BC अपॉन AC। BC अपॉन AC, BC को क्या कहते हैं अपन, BC बराबर B बेस, और AB बराबर P, और ये बराबर H। अपन इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो BC बराबर B, यहां पर मैं आपको क्या लिख देता हूं, ये B लिख देता हूं, और AC का मतलब है यहां पर H लिख देता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है टेन थीटा। टेन थीटा ये होता है कि ये साइड AB अपॉन BC, तो ये हो जाएगा आपका AB अपॉन BC। ठीक है, AB की वैल्यू क्या है अपने पास, P है, तो मैंने यहां पर लिखा है P, और BC की वैल्यू क्या है अपने पास, B है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, B। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, तो इसको आप इन्वर्ट भी बोलते हो या रेसिप्रोकल, BC अपॉन AB। कोट क्या होता है, टेन का रिवर्स। तो अगर ये AB अपॉन BC है तो कोट हो जाएगा BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB, BC की वैल्यू कितनी है अपने पास, B, और AB की वैल्यू है P। फिर होता है इसके बाद में सेक थीटा। सेक थीटा इसका रिवर्स होता है, इसको आप लिख सकते हो AC अपॉन BC। तो यहाँ पर AC की वैल्यू तो है H और BC की वैल्यू है B। फिर इसके बाद में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इस साइन थीटा का रिवर्स होता है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, AC अपॉन AB, और ये आपका हो जाएगा H अपॉन P। ठीक है, यही आपको याद रखने, इसको
रिमेंबर ओनली ऑन ये तीन, अगर आपको ये सॉरी हाँ, अगर आपको ये तीनों अगर सही तरीके से समझ में आ गया है तो अगले तीनों निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको याद रखने का आपको एक तरीका बता देता हूँ कि याद रखने का इसका तरीका कैसा होता है, फिर अपन इसके धीरे धीरे अपन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी तो इसका थ्योरी पार्ट ही है, थ्योरी पार्ट समझो। देखो अब अपने को ये चीजें कैसे याद रखनी है, तो मैंने एक फार्मूला लिखा कि ये P B P और नीचे लिखा H H और B। ठीक है, ये वाला शॉर्ट है। इनको याद रखने का तरीका क्या किया, मैंने P B P लिखा और H H B लिखा। ओके, अब ये फर्स्ट वाला है, इसको आप यहां क्या लिखो, साइन थीटा, और ये सेकंड वाले को आप लिखो कोस थीटा, और थर्ड वाले को आप लिखो टेन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका। अब या अगर अपन में यहाँ ऊपर वाले की बात कर रहा हूं तो ये P अपॉन H पढ़ूंगा, और अगर मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूं तो H अपॉन P पढ़ूंगा, रिवर्स। ये कोस थीटा है, इसको B अपॉन H पढ़ेंगे, अगर सेक थीटा की वैल्यू ले तो H अपॉन B आएगा। फिर थर्ड में कोट टेन थीटा को रखेंगे P अपॉन B, इसको लिखेंगे तो P अपॉन B। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि P का मतलब होता है पाकिस्तान, B का मतलब है भूखा, और P का मतलब होता है प्यासा। ठीक है, अब इसके नीचे हिंदुस्तान, H का मतलब हरा और B का मतलब भरा। ठीक है, इसको याद रखने का क्या तरीका है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, क्या याद रखेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो इसका पाकिस्तान का P फर्स्ट, भूखा का B फर्स्ट, और इसका P फर्स्ट, इसका H फर्स्ट और इसका B फर्स्ट। अगर आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो इसका P का P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये B हो जाएगा, यहाँ पर ये H हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा, और ये B हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कोट थीटा, और कोस का रिवर्स होता है सेक थीटा, और साइन का होता है कोसेक थीटा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। इसको आप अच्छी तरीके से रिमेम्बर करना, 2-3 बार इसका वीडियो का लेक्चर पढ़ना, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। ये वाला टेबल आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, इसी के बेस पर अपन आगे इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे कल। ठीक है, ये पूरा आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। याद भी केवल क्या है, ये 3 चीजें याद होनी चाहिए, बाकी सब ऑटोमेटिकली आप मिला